ट्रांसजेंडर्स क्या है और ये कौन लोग हैं। आज की इस वीडियो में आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसजेंडर्स क्या हैं और इनके हमारे मुआशरे पर क्या मनफी असरात पड़ेंगे और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। ट्रांसजेंडर्स कौन हैं? ये एक मुकम्मल मर्द या औरत होती है। जिस्मानी तौर पर इनके अंदर कोई नुक्स नहीं होता। शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत होती है, लेकिन इनके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो जाए कि मर्द लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगे। यानी कि वो लड़की तो नहीं था लेकिन उसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया, और लड़की मर्दों की तरह नाजो अदा दिखाने लगी। वो लड़का तो नहीं लेकिन उसने भी खुद को लड़का तस्वर कर लिया। पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। इस तरह मर्द खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा सकता है। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द है और जहनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि ये करने की आजादी इस मुल्क ने दी है। अगरचा वो मर्द है लेकिन अगर सिर्फ जहनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो उसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सब हकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है और उसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बाद लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे होते हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था जिसे इस गुनाह की वजह से अजाब का निशाना बनाकर रूह जमीन से उसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के जरिए हम जिन्स परस्ती जैसे बड़े गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुस्लिम रियासत में जायज करार दिया गया है, और सभी पाकिस्तानी या तो ला इल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद का गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। वो लोग आवाज भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते रहे होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें उस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन उन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि उनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था या पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरे मस्क होने का और जमीन में दंसाए जाने का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।